स्वभाव और विभाव की चर्चा चल रही है। स्वभाव का मतलब है जो जिस रूप में था उसी रूप में बने रहने का नाम स्वभाव है, और उस अवस्था से अन्यथा रूप में परिणमन करने का नाम विभाव है। आचार्य महाराज कहते हैं, स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः। स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः। स्वभाव से अन्यथा परिणमन करने का नाम ही विभाव है। पानी अपने स्वभाव में है। अब पानी गर्म हो जाए तो विभाव में चला गया। पानी ठंडे के कारण जम जाए तो विभाव में आ गया। पानी गर्म हो गया तो विभाव में चला गया। और अति शीत के कारण पानी यदि जम गया है, बर्फ बन गया, तो भी विभाव में चला गया। बर्फ पानी का स्वभाव नहीं है, और उष्णता की अवस्था में रहना भी पानी का स्वभाव नहीं है। पानी अपनी तरल अवस्था में साफ सुथरा बना रहे, यही पानी का स्वभाव है। स्वभाव से अन्यथा परिणमन क्यों होता है? निमित्तों को पाकर के। निमित्त को पाकर के विभाव परिणमन होता है। हमारे अंदर परिणमन करने की क्षमता है, और सामने वाले निमित्त के अंदर परिणमाने की क्षमता है। हवा में पानी को लहराने की क्षमता है। हवा में पानी को लहराने की क्षमता है, और हवा का निमित्त पाकर के पानी में लहरदार होने की क्षमता है। हवा पानी को लहरा देती है तो पानी को लहरा देती है, पत्थर को नहीं। हवा लहरा ही देती है तो हवा लहरा तो देती है, पर किसको लहरा देती है? जो लहरदार हो सकता है उसे। हवा चले तो पानी हिल जाएगा, पर सामान्य सी हवा में पत्थर हिलेगा नहीं। पत्थर में हिलने की योग्यता नहीं, लहरदार होने की योग्यता नहीं। हवा चलती है तो पानी ही हिलता डुलता है, पत्ते ही हिलेंगे डुलेंगे। निमित्त में परिणमाने की योग्यता है, और उपादान में परिणमन करने की योग्यता है। पर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि निमित्त कितना ही क्यों ना आ जाए, उपादान में योग्यता नहीं है तो काम होगा नहीं। जो हवा पानी को लहरदार कर सकती है, वही हवा पत्थर को लहरदार नहीं बना पाती, क्योंकि पत्थर में वैसी योग्यता नहीं। गुलाब का फूल किसको कलर्ड कर सकता है? मान लो गुलाब का फूल रख दिया, तो गुलाब की आभा किस में आ जाएगी? पत्थर में क्यों नहीं आएगी? पत्थर में योग्यता नहीं है। फूल में परिणमाने की योग्यता तो है, पर उपादान में परिणमन करने की योग्यता भी होनी चाहिए। हाँ, स्फटिक मणि के रूप में यदि उपादान है तो फिर फूल अपने कलर में उसे बदल लेगा। और यदि उपादान के रूप में योग्यता नहीं है, स्फटिक मणि नहीं है, पत्थर है, दीवाल है,
तो फूल कितना ही निमित्त रूप में क्यों ना आ जाए, उपादान के अभाव में अपनी आभा का प्रभाव नहीं छोड़ सकता। कुम्हार घड़े बनाता है, ठीक है बनाता है, किससे बनाता है? मिट्टी हो तो कुम्हार घड़ा बना देगा। नहीं नहीं, मिट्टी की जरूरत क्या है? कुम्हार घड़ा बनाता है, नहीं कि बनाता नहीं। कुम्हार घड़े तो बनाता है, पर उपादान के रूप में मिट्टी भी तो होनी चाहिए। मिट्टी भी अच्छी साफ सुथरी होना चाहिए। कंकर वाली होगी तो घड़ा घड़े जैसा नहीं बन पाएगा। बाह्य निमित्त और अंतरंग का अपना उपादान। जीव के अंदर राग द्वेष के रूप में परिणमन करने की सामर्थ्य है, और बाहरी निमित्तों में जीव को परिणमाने की सामर्थ्य है। जीव ही राग द्वेष में आ सकता है, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल को कितने ही निमित्त मिलें, उनमें राग द्वेष नहीं आएगा, मोह और मिथ्या तो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ हैं। जड़ पदार्थ में ये सामर्थ्य नहीं। निमित्त और उपादान में मैत्री बतलाई गई है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं। हमने उदाहरण सुनाया था ना, कई बार सुनाते हैं, बार बार सुनाते, अच्छा इसलिए बार बार सुना देते हैं। निमित्त उपादान में एक व्यक्ति से पढ़ते नहीं बनता था। कोई भी किताब उठाए, अखबार उठाए, देख लेते था, लेकिन पढ़ते नहीं बनता था। उसने किसी से पूछा कि भाई सभी लोग पढ़ते रहते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ पाते? हम देखते हैं किताब को, पर पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ पाएंगे हम? उसने समझा उम्र के हिसाब से आई साइड वीक हो गई होगी, तो उसने कह दिया कि अरे भैया अच्छा सा एक चश्मा बनवा लो, अपने आप पढ़ने बनने लगेगा। अच्छा चश्मा, चश्मे से पढ़ने? हाँ, सब चश्मा लगा के ही तो पढ़ते हैं। उसको लगा कि चश्मा लगा लो तो पढ़ने लगेंगे। बाजार में गया, डॉक्टर साहब अच्छा सा चश्मा बना दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरत है क्या? हाँ, हमारे को बहुत ज़रूरत है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ज़रूरत है तो सामान्य से उसने चश्मा बना दिया, पढ़ने के लिए चाहिए। आ गया, चश्मा लगा लिया, किताब उठा करके पढ़ने लगा, तब भी उससे पढ़ते नहीं बना। अब जब पढ़ते नहीं बना तो वो उस पर गुस्सा करने लगा। कहाँ कहाँ के लोग सलाह दे जाते हैं फ्री फोकट का और नुकसान करा दिया, इतने सारे पैसे चले गए। चश्मा लगा लो तो पढ़ने आता है, चश्मा लगा तो पढ़ते बनने लगेगा। ये लगा लिया चश्मा, कहाँ पढ़ते बन रहा। संयोग से वही व्यक्ति फिर दिख गया। अरे भैया तुमने बड़ा धोखा दे दिया हमारे को। कहा अच्छा चश्मा बनवा लो, चश्मा लगा लो तो पढ़ते बनने लगता है। ये चश्मा लगाए बैठा हूँ, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो उसने पूछ लिया कि भैया ये तो और बताओ कौन सी क्लास तक पढ़े हो? क्या पूछ लिया? कौन सी क्लास तक पढ़े हो? तो कहने लगा मैं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो तो आपने कहा कि चश्मा लगाओ तो पढ़ने आता है। उसने कहा अरे भैया मैं तो तेरे को समझा ही नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि पढ़ा लिखा होगा, आंखों से साफ सुथरा नहीं दिख रहा तो चश्मा लगा लो। जब तुम पढ़ा लिखा ही नहीं है तो चश्मा अकेला क्या करेगा? पढ़ा लिखा हो तो चश्मा उसके पढ़ने में सहयोगी बन सकता है। यहाँ पर दोहा गुरुवर ने कहा है, नौबत दुख की अब नहीं,
आएगी मतिमान, नौबत दुख की अब नहीं आएगी मतिमान। मतिमान एक संबोधन है, हे बुद्धिमान, मतिमान, ज्ञानवान। क्या कह रहे हैं गुरुवर? नौबत दुख की अब नहीं आएगी मतिमान, दया धर्म उर धारता। दया धर्म उर यानी हृदय में धारता, स्यो पथ पर गतिमान। दया धर्म को उर में धारण करके स्यो पथ पर गतिमान हो जाओ। कौन से पथ पर? स्यो पथ पर गतिमान हो जाओ, फिर दुख की कोई नौबत नहीं आएगी। संगति से ही दुख आते हैं और संगति से ही सुख आते हैं। कैसे आते हैं सुख दुख? लोहार जो होता है ना, जो अपनी लोहारशाला में जाता है, जहां पर वो काम करता है, तो सबसे पहले क्या करता? वहां जाकर के विनय आदर कर लेता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है। फिर अग्नि को जलाता है, क्योंकि लोहे गर्म करेंगे तभी ठुकाई पिटाई होगी, कुछ बना सकेंगे। तो जिस समय लोहार अपनी लोहारशाला में अग्नि प्रज्वलित करता है, तो अग्नि को बहुमान देता है, अग्नि को सम्मान देता है, हाथ जोड़ लेता है। क्यों? उस अग्नि से ही उस लोहार की आजीविका चलती रहती है। अग्नि बहुत खुश होती है, इतना बड़ा सम्मान हमारा, ऐसा और वैसा, ये और वो। फिर जब जलती हुई अग्नि में लोहों को गरम गरम करके लाल लाल करके निकाल करके जब लोहार उस पर घन पटकता है और तबीयत से उस लोहे को पीटता है, तो अग्नि पूछती है, रे लोहार, प्रारंभ में तो तूने मुझे बहुमान दिया, इतना सम्मान दिया, और अब पिटाई क्यों कर रहा है? अब पिटाई क्यों कर रहा है? तो लोहार कहता है, मैं अग्नि की पिटाई नहीं कर रहा, मैं तो लोहे की पिटाई कर रहा हूं। मैं अग्नि की पिटाई नहीं कर रहा, मैं तो लोहे की पिटाई कर रहा हूं। ये बात अलग है कि लोहे की पिटाई करने पर अग्नि की भी पिटाई हो रही है। क्यों हो रही अग्नि की पिटाई? क्योंकि तूने लोहे की संगत कर ली। तूने लोहे की संगत कर ली, तो लोहे की पिटाई के साथ साथ तेरी भी पिटाई हो रही है। अग्नि यदि लोहे की संगति ना करती, तो अग्नि की पिटाई कभी नहीं होती। जीव जड़ की संगति में है, जीव जड़ कर्मों की संगति में है, जीव राग द्वेष के साथ परिणमन कर रहा है, और उस राग द्वेष के कारण जड़ कर्मों की संगति करने से इस ज्ञानवान जीव की भी पिटाई हो रही है। अन्यथा जीव तो आदर के योग्य है, बहुमान के योग्य है, उसका तो जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। लेकिन पिटाई इसलिए हो रही है जीव की, क्योंकि जीव ने जड़ कर्मों की संगति कर ली। किस कारण से संगति कर ली? अपनी अज्ञानता से। मिथ्यात्व के तीव्र उदय में जीव अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पाया। मिथ्यात्व के तीव्र उदय में जीव अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया, और जब स्वरूप को ही नहीं समझा, तो फिर स्वरूप को प्राप्त क्या करेगा? और इसी अज्ञानता के कारण
कर्मों के द्वारा जीव की निरंतर पिटाई हो रही है। ऐसा कोई भाव या ऐसी कोई पर्याय बताओ जिसमें तुम्हारे को कष्ट ना मिला हो। ऐसा कोई भाव है क्या? भाव की ऐसी कोई पर्याय है क्या जिसमें जीव को कभी कष्ट ना मिला हो? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसमें जीव को कष्ट ना मिला हो। नहीं, स्वर्गों में तो कष्ट नहीं रहा होगा। स्वर्गों का कष्ट स्वर्ग वाले ही जाने। बड़ों की तकलीफ छोटे नहीं समझ सकते हैं, बड़ों की तकलीफ बड़े ही जानते हैं। बड़ों की तकलीफ बड़े ही जानते हैं। अरे भाई, नरकों के कष्ट हमको समझ में आते हैं, त्रियंच पशु पक्षियों के कष्ट समझ में आते हैं, मनुष्यों के कष्ट समझ में आते हैं, पर स्वर्गों में देवों के कैसे कष्ट होंगे? अरे भाई, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि रहा तो बड़े इंद्रादिकों की विभूति देख करके ईर्ष्या से परेशान होता है, कष्ट पाता रहता है, मानसिक संताप होते रहते हैं, क्लेश रहते हैं। और सम्यक दृष्टि रहा तो बार बार छटपटाहट आती है कि कहाँ से इस स्वर्ग में कैद हो गए, कहाँ से इस स्वर्ग में बंधनों में आ गए। तो भले ही शारीरिक कष्ट ना हो स्वर्ग में, सर्दी गर्मी बरसात का, प्रकृति की विरुद्धता का, बाकी दूसरे कष्ट भले ही ना हो, लेकिन मानसिक संताप तो हो ही जाता है। सम्यक दृष्टि हो तो फिर भी बचाव हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को तो निरंतर कष्ट महसूस होते हैं। और जब पर्याय छूटती है तो सम्यक दृष्टि हर्ष मनाने लगता है और मिथ्या दृष्टि विकल परेशान होने लगता है। ऐसे सारे कष्ट निमित्तों से मिलते हैं, पर जिसका उपादान जागृत होता है वह निमित्त को गौण करके चलता है और अपने उपादान की योग्यता से जागरूक होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के माध्यम से, रत्नत्रय के माध्यम से निमित्तों को टाल करके, निमित्तों पर ध्यान ना दे करके अपने उपादान को जगाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। समय आपका हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।